जय माता दी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ उजाला मिश्रा व्लॉग्स। तो आप सभी के नवरात्रे कैसे चल रहे हैं? आई होप बहुत अच्छे चल रहे हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आज है नवरात्रे का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी। और हमारे यहाँ मिथिलांचल में महाअष्टमी महानवमी के दिन कन्या पूजन होता है, खोइच भरा जाता है। तो आज माता की कृपा ऐसी हुई, सवेरे सवेरे बिना बुलाए बिना ढूंढे कन्याएं आ गई हमारे यहाँ। तो मम्मी ने भी सोचा कि पहले कंजिकाओं को जिमा लेते हैं, उसके बाद ही खोइच भरने जाएंगे। तो मम्मी ने सबसे पहले कन्याओं के पैर धोए। पैर धोने के बाद मम्मी ने उन्हें आलता लगाया पैरों में। उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ मिथिलांचल में प्रसाद में कंजिकाओं को जो खिलाया जाता है और माता रानी को जो भोग लगाया जाता है, तो उसमें खीर, मिठाई, लड्डू, फल फूल ये सब खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। हलवा चना पूरी हमारे यहाँ नहीं, हमारे मिथिलांचल में नहीं होता है। तो इसलिए मम्मी ने खीर भी पहले ही प्रिपेयर कर लिया था कंजिकाओं को खिलाने के लिए और माता रानी को भी भोग लगाने के लिए। तो बस मम्मी आलता लगा रही थी। इसके बाद मम्मी ने दोनों कंजिकाओं को तिलक भी किया। सबसे प्यारी बात इन दोनों कन्याओं की ये थी कि ये दोनों इतनी बातूनी, इतनी प्यारी, इतनी हंसमुख थी कि लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, ये पहली बार हमारे घर आई हैं, हम लोग को नहीं जानती। इतनी अच्छे से हम लोग बातें कर रहे थे। दोनों कज़न्स थी और दोनों इतनी ही प्यारी, इतनी स्वीट नेचर की थी कि बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। फिर लास्ट में मैंने जाते जाते इन्हें बोला भी कि आप कभी भी आना हमारे यहाँ, ज़रूरी नहीं कि नवरात्रि में आना, आप कभी भी वैसे भी हर जगह पूरी चना ही प्यारी दोनों बच्चियाँ थी। ये है भोग की खीर जो हमारे यहाँ कंजिकाओं को खिलाया जाता है। खीर, केला, फल, मिठाइयाँ, लड्डू, ये सारी चीज़ें। तो मम्मी ने खीर भी पहले ही प्रिपेयर कर ली थी ताकि इसके बाद हम लोग जाते, मम्मी को खोइच भरना था। तो वहाँ से आते तो मेरा और मम्मी दोनों का ही फास्ट था। तो उसके बाद ये एक काम निपट चुका होता हम लोगों का, कंजिकाओं को जिमाने का। उसके बाद मम्मी ने दोनों कन्याओं को तिलक किया, टीका लगाया। और जैसे कि हमारे यहाँ कन्याओं को भी खोइच देकर ही विदा करते हैं, क्योंकि कन्याएं भी बेटियां होती हैं। और हमारे मिथिलांचल में बहू बेटी इनको जब भी विदा करते हैं तो खोइच देकर ही विदा करते हैं, बिना खोइच के विदा कर ही नहीं सकते। तो यही परंपरा दुर्गा पूजा और काली पूजा से भी हम लोग फॉलो करते हैं। दुर्गा माँ, काली माँ का खोइच भरते हैं, उसके बाद ही दुर्गा पूजा हमारे यहाँ कंप्लीट माना जाता है। फिर मैंने भी टीका लगाया। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ कन्या पूजन, कंजिका के जिमाने का ही वीडियो तक मैंने शूट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने खोइच भरने की भी विधि को पूरा शूट किया। इसके बाद मम्मी सबसे पहले अपने कुल देवी को, कुल देवता जो हैं हमारे मतलब मेरे मायके के, मेरी मम्मी के जो कुल देवता हैं उनको मम्मी ने भोग लगाया और माता रानी को भोग लगाया। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अपने कुल देवता को ज़रूर याद किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। और वैसे भी जितने भी ऑस्पिशियस डेज़ होते हैं जैसे नवरात्रि, जन्माष्टमी या कोई भी त्यौहार, तो उसमें हमें अपने कुल देवता को पातर चढ़ाना होता है, यानी कि भोग लगाना होता है। और मम्मी भोग में पेड़ा लेके आई थी, फल फूल थे, खीर था, क्योंकि हमारे यहाँ यही सारी चीज़ें लगती हैं भोग में। इसलिए मम्मी ने ये सभी सारी चीज़ें भोग लगाई। खोइच देने की प्रथा हमारे मिथिलांचल में काफ़ी इम्पोर्टेंस है खोइच देने का। जब भी बेटी या बहू विदा होती है तो बिना खोइच लिए वो जा ही नहीं सकती। मैं भी जब भी आती हूँ अपने मायके तो बिना खोइच लिए नहीं आती, खोइच लेके ज़रूर आती हूँ। और उसके साथ कुछ मीठी चीज़ें, खाने की चीज़ ज़रूर लेके आती हूँ। उसी तरह माता दुर्गा और माता काली भी जब जाने वाली होती हैं तो उससे पहले उनका खोइच भरा जाता है। ये सुहाग का प्रतीक होता है, सौभाग्य का भी प्रतीक होता है। खोइच दिए बिना तो बेटी को विदा किया ही नहीं जाता।
ठीक वैसे ही माता दुर्गा, माता काली ये भी अपने मायके ही आती हैं, बेटियां हैं, तो इन्हें भी बिना खोइच दिए नहीं विदा कर सकते। इसलिए हमारे मिथिलांचल में ये रिवाज है कि सारी सुहागिन औरतें खोइच भरती ही हैं। और उसी तरह कन्या पूजन में भी कंजिकाओं को जिमाने के बाद उन्हें भी खोइच दिया ही जाता है। खोइच में होता है चावल, दुर्वा, फूल, हल्दी की गांठ होती है, कुछ पैसे होते हैं। ये सब देकर विदा किया जाता है। चावल इसका प्रतीक होता है कि बस ऐसे ही बेटी का घर भरा पूरा रहे, क्योंकि चावल अन्न है। तो बस इसके बाद मम्मी ने दोनों कंजिकाओं को खीर, केला, पेड़ा दिया खाने के लिए। और ये दोनों इतनी ही प्यारी थी कि इनको खाने के, और मैंने बोला भी कि आप खाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्होंने थोड़ा सा बहुत इतना अच्छा सा लगा खाने इतू के सा। बाद। इन्होंने बोला भी कि आंटी हमें बहुत अच्छा लगा, खीर और केला का कॉम्बिनेशन कहीं खाने को मिलता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है इसलिए आज हम थोड़ा ही खा पाएंगे। हम भी समझ रहे थे कि हाँ ठीक है, आज तो ये भी ट्राई करके देखो कैसा लगता है। और बस मस्ती करते खीर और हुए केला हमारा ट्राई करके देखो कैसा लगता पूजन, है। कन्या पूजन कंप्लीट हुआ। टेस्टी लगेगा। पर्पल ड्रेस में जो कन्या है वो अपनी कज़न से ही कह रही थी कि खा के देखिए आप लोग, अच्छा टेस्टी लगेगा लग रहा है खीर और केले का कॉम्बिनेशन। इधर देखिए, फोटो लूं। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग हर जगह तो पूड़ी, हलवा, चना खाते हैं, ये कुछ डिफरेंट है, खाओ बहुत अच्छा लगेगा। और लिटरली इन्होंने पूरा कंप्लीट किया, छोड़ा भी नहीं इन्होंने। अच्छा लगेगा। बहुत ही समझदार हम लोग को क्या ना मस्त खीर और केला ही खिलाया जाता है, सबसे अच्छी बात या कि फिर हमें चूड़ा दही खिलाया कन्या जाता है। ढूंढनी नहीं पड़ी। अभी कहाँ का जाना है आप लोगों को? हमको नहीं आ रहा डोसा वाला, हमको वाला 10 जगह 10 जगह जाना है। यहाँ पूरा टोटल 15 था, तो 6-7 बता रही थी, 10 हो गया, 15 था ना, 5 जगह 13 3 हो गया अभी। 3 कहाँ हुआ? इस बिल्डिंग में 3 हो गया ना, 2 ऊपर और एक ऊपर अभी। सही बात। मैं कंजिकाओं से बातें भी कर रही थी, वीडियो भी शूट कर रही थी, और मम्मी अपना पीछे तैयारी कर रही थी खोइच देने का, क्योंकि खोइच देना तो मस्ट है। तो खोइच में मम्मी ने ये सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। फिर एक एक करके पहले मम्मी ने खोइच दिया दोनों को, उसके बाद मैंने दिया। इन दोनों बच्चियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम कर क्या रहे हैं। इन्होंने पूछा भी कि आंटी ये क्या है, तब हमने इन्हें बताया डिटेल में कैसे खोइच देना ज़रूरी होता है, बिना खोइच दिए बेटियों को विदा नहीं करते। तो इन्होंने बोला कि हम विदा कहाँ हो रहे हैं, हम तो फिर आएंगे ना आपके यहाँ आपसे मिलने। फिर हमने बताया कि आज तो आप कन्या बन के आए हो ना, तो आज आप विदा होगे, तो बिना खाली हाथ हम आपको विदा नहीं कर सकते, खोइच देना ज़रूरी होता है। और मैंने इन्हें ये भी बताया कि मैं भी जब भी आती हूँ अपने मायके तो खोइच लेकर आती हूँ, वहाँ से मेरी सास या जेठानी मुझे खोइच देती हैं, और कुछ खाने का सामान, मीठा सामान लेकर ही आती हूँ। ऐसा माना जाता है कि हमेशा ससुराल और मायका आपका बना रहता है, इसलिए कभी भी खाली हाथ नहीं आनी चाहिए। इनके एक्सप्रेशन देख के आप सभी समझ ही रहे होंगे कि ये दोनों कितनी प्यारी थी, कितना एंटरटेन हो रहे थे ये दोनों, और हम लोग भी। और इतना ही अच्छा लगा इन लोगों के साथ टाइम बिता के। ऐसी कन्याएं बहुत ही सौभाग्य से भी मिलती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी कन्याएं थीं। सही सा। इन्होंने और हमने बहुत ही इंजॉय किया, और क्योंकि इन्हें भी बड़ा अमेजिंग लग रहा था कि ऐसा तो हमने कहीं पहले नहीं देखा है, ये क्या होता है खोइच देना। तो फिर बस इस तरह से हमारा कन्या पूजन कंप्लीट हुआ। हमने खोइच दे के दोनों प्यारी प्यारी कन्याओं को विदा किया। मैं आज फर्स्ट टाइम नहीं, आई गेस ठीक से बनी नुजला के लंबा चले कपड़ा ई चौड़ा निकले पूरा दे दी है खोइच देती हैं। तो मेरी शादी जब से हुई, ये मैं कनी हाँ कनी 2-4 गुदाना छोड़ी कन्याओं को खिला रही हूँ और उन्हें खोइच दे रही हूँ। तो वही मैंने बोला कि ये मैं सेकंड टाइम दे रही हूँ खोइच। तो इन बच्चियों ने बोला कि और हम फर्स्ट टाइम खोइच ले रहे हैं आपसे, क्योंकि हमें कहीं नहीं मिलता है ये सब। तो बस ऐसे ही हमारा
आज कन्या पूजन महाअष्टमी का संपन्न हुआ और को आज ही अष्टमी के दिन दे रहे हैं बाबू, झोला दे माता दे। रानी का भी खोइच भरा जाता है क्योंकि मेरा नहीं व्रत है और मम्मी का भी तुमको हम व्रत है। टीका लगाए हुए हैं, तो, उस घर में थी ना छोटी सी थी वाले तो दिन ही हम कन्या पूजन करते हैं। ओकरा छोटे, और हाँ ये, छोटी सी रहना। कंजिका जी माते हैं। लेकिन सीधा और ऐसे बस खम्बा खोंच पे बांधने के बाद मैं इनको बता रही थी कि आप घर जाने के बाद खुद से ये खोंच मत खोलना, अपने किसी बड़े से मतलब मम्मी दादी बुआ किसी से भी आप ये खोंच पैसा वैसा खोलना। अपना मम्मी खोलेंगी तब ले लेना। खोलोगे इस खोंच को, फिर बस हमें आशीर्वाद लिया और माता रानी बस हम लोग की कृपा बनाए रखें, सबकी कृपा हाँ, बनाए हम हिनका नहीं छुलिया ना पे। नहीं अच्छे से उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी समृद्धि इतनी प्यारी प्यारी सी कंजिकाएं आती रहें, याद आ जाता है कि जब हम भी इतनी प्यारी प्यारी सी कंजिकाएं आती रहें, हम लोग को आशीर्वाद देती रहें। कंजिका जिमने जाते थे क्यूट हम क्यूट लोग, सी इसकी खुशी कंजिकाएं भी अलग होती है। अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो इसकी खुशी आप साफ देख पा रहे होंगे इन दोनों कन्याओं के चेहरों पे। और दादी बस मम्मी इस तरह हमारा कन्या पूजन कंप्लीट हुआ। प्यारी प्यारी। ये वाला छोटा हो गया पट्टे ले लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसी में कंजिका में कभी भी मन करे आ जाना है आप लोग, ठीक। बाय बाय। हम लोग नाम पूछे ही नहीं इसका, मेरा नाम आराध्या है। आराध्या का तो पता ही है। अनन्या, लावण्य। लावण्या, अरे वाह क्या नाम है। बाय बाय लावण्या, बाय बाय आराध्या। बस फिर कन्याएं अपने घर को विदा हो गई। मैं खुआ वही छली हमेशा। बस कन्याओं के विदा होने के बाद, क्योंकि आज हमारा शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका था, हमने सबसे पहले कन्याओं को ही जिमा लिया, तो हमें घर में भी पूजा करना था और मम्मी को बाहर भी जाना था खोइच भरने, तो बस हम पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद खोइच भरने जाना था, जिसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी माता का खोइच कैसे भरते हैं मिथिलांचल में, हमारे बिहार में। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी, बाय बाय।